हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। वो इनकी मॉम खाना रेडी कर रही होती है। वहाँ पर कैप्टन एरन आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा खाना रेडी कर रहे हो, आज कुछ खुशखबरी है क्या, कोई गेस्ट आने वाले हैं? ये सुनने के बाद ना इनकी मॉम बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखो ये खाना, आपको क्या लगता है कौन आया होगा? बाद में उन्हें पता चलता है ये सारे तो इनके फेवरेट डिशेस है, मतलब कोई ना आया है। ये सुनने के बाद वो भाग के जाते हैं इनके रूम की तरफ। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में ओइन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और उसके बाद उसके मन में बस एक ही सवाल था, जो लाइफ उसने इतने साल तक जी रखी है वो एक झूठ निकला। और वो काफ़ी अपसेट था, रो रहा होता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। जब तक कैप्टन लॉरेंस रूम में आती है वो देखती है ओइन वहाँ से जा चुका था। और उसके बाद वो उसे रोक नहीं पाती। और उसके बाद वहाँ पर मॉम आती है और मॉम ये देख के शॉक में आती है कि यार उनका बेटा इतने टाइम के बाद वापस आया था, वो भी फिर से चला गया, जो देख के उन्हें रोना आ रहा होता है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में उनको उन बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो सोच रहा होता है कि जो लाइफ उन लोगों ने मुझे दी है और वो सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है, और मेरे पास एक मॉम है, एक डैड है, वो कैसे झूठ हो सकते हैं, वो मेरा है ही नहीं बोल के वो बस रोए जा रहा होता है। और ओइन काफ़ी अपसेट था। वो मन ही मन में सोच रहा होता है, मैं किसी क्रिमिनल का बेटा कैसे हो सकता हूँ, मैं नहीं हूँ क्रिमिनल का बेटा। वो सोच रहा था कि मैं एक पुलिस कॉप का बेटा हूँ, मैं इलाइट स्क्वाड का लीडर हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं लॉ के अगेंस्ट कभी नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई खानदान में से कोई है जो लॉ के अगेंस्ट है, मैं सच्चाई के राह पर हूँ। ऐसा वो सोचते सोचते बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहा होता है। जो शायद उसने सुना वो सच था या झूठ, उसे रोना आ रहा होता है। वो पूरी रात पूरे दिन वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे ढूंढते ढूंढते इंग जो थी उसके पास आ पहुँचती है। वो उसे देखने के बाद बोलती है, बेटा तुम कैसे हो? वो उनको धक्का देता है और वो बोलता है, मुझे हाथ में मत लगाना। ये सुनने के बाद वो बोल रही थी, बेटा तुम ऐसा कैसे बोल रही हो, तुम्हें पता है इतने साल से मैंने कैसे अपने आप को रोक रखा था, अब तो तुम्हें पता चल चुका है ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम मुझे अपने आप से कैसे दूर भेज सकते हो? ये सुनने के बाद उन बोलता है, एक बात बताओ, आप सच में मेरी माँ हो? वो बोलते हैं हाँ। ये सुनने के बाद वो इन बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, जस्ट बदले के लिए आपने अपने खुद के बेटे को इस तरह से एक्सचेंज कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? और आपने आपको अच्छी माँ बोल रहे हो, अगर उस घर पे मेरे साथ कुछ और हुआ होता तो क्या होता? और वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ ना होता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो इन बोलता है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, भले ही आप मेरी असली माँ हो या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप मेरी असली माँ हो तो भी मरते दम तक आप मेरे मुंह से कभी मॉम शब्द नहीं सुनोगे, क्योंकि मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं वही मेरे अपने हैं। और जिस औरत को मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, जो मेरे लिए खाने में वेट कर रही है, वो मेरी असली माँ है। उनसे मुझे अपनापन का एहसास होता है, आपसे नहीं। अगर आप मेरी असली माँ होती, आप मेरी फिक्र करती, उस टाइम पे आप मुझे कभी भी इस तरह से अपने दुश्मन के घर में ना छोड़ती। ऐसा वो बोलता है। इन रोने लग जाती है। ये बोलते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये सुनने के बाद वो इन बोलता है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मतलब ये नहीं था कि आप अपने बेटे का एक सौदा करके आए और आप ऐसे अपने आप को असली माँ बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। में दिखाया जाता है डाओ, वायु और चाय एक साथ होते हैं। और उसके बाद चाय जो था उसे डाउर था, उस दिन अंडा भी इन्वॉल्व था। और उसके बाद जो वायु था वो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो उस टाइम पे तुम्हें उन लोगों को पनिश करना चाहिए, तुम क्या लीडर हो, तुम्हारे पास इतना राइट है, अगर इस चीज़ को इतना ईजीली छोड़ोगे तो उस टाइम पे फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो चाय था वो बोलता है, मैं उन लोगों को पनिशमेंट देना नहीं चाहता, मैं बस उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है, ऐसा क्यों? तभी चाय बोलता है, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे। दोस्त सब सुन सुन के तो वाइफ के तो कान पक चुके थे। वो उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है, बेटा ऐसा नहीं होता, वो तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उस टाइम पे उन्हें पनिश करो, इस तरह से छोड़ने लगोगे तो दिक्कत तुम्हारे लिए होगी। चाय बोलता है, अगर वो मेरे दोस्त ना होते उस टाइम पे मैं कुछ और सोचता, लेकिन दोस्त थे और दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर उन लोगों को एक चांस दे के मैं बच सकता हूँ, अगर उन लोगों को एक चांस देके उनको मैं सही राह पे ला सकता हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऐसा वो बोलता है। अगले दिन में देखते हैं एंडा मेनस के साथ होता है, मतलब उसकी सौतेली बहन। और उसके बाद उसका मनापट्टी कर रही थी गोली लगने की जगह पे, और वहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनने के बाद मेनस बोलते हैं, वाह क्या, मैंने तो सुना ना, फिर बोलना जरा। ये सुनने के बाद एंडा बोलता है, तुम्हारा के कान बंद है क्या, तुम म्यूट
तुम डिफ हो, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं थैंक यू बोल रहा था लेकिन तुम डिजर्व नहीं करती, बाहर में जाओ। ये सुनने के बाद वीनस उसे बोलती है कि तुम ना एहसान के लायक नहीं हो। ये सुनने के बाद जो वीनस थी उसको एंडा बोलता है मुझे तुम्हारे और बुपा के बारे में अच्छी तरह से पता है। एक बात याद रखना, बुपा बहुत पॉजिटिव है, अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए होता है तो चाहिए होता है। उसके साथ रहने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि एंड ऐसा भी हो सकता है जो तुम एक्सपेक्ट भी मत करो। ये सब कुछ मैं इसलिए बोला क्योंकि तुम मेरी बहन हो। सो हम देखते हैं वीनस ये सब को सुन के शौक में वो बोलती है तो मुझे अपनी बहन मानते हो। मैं तो शौक में आ गई। ये सुनने के बाद जो एंडा था वो बोलता है तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरे पापा की मिस्ट्रेस की बेटी हो, मेरी सौतेली बहन। ऐसा बोल के चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो विन था, विन रात को ऐसे अकेले था, वो सोच रहा होता है, सब कुछ सोच के वो बहुत अपसेट था। कहने के उसे इस बात से अफसोस था कि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दी एक झटके में, एक सच, और उसका सारा दुनिया इधर से उधर हो चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं उसे एक बात याद आती है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में कैप्टन एनरॉन को पूछा गया था कि क्या आपने जैंग जॉन को मारा है। जैंग जॉन मतलब छत्रपाकी का लीडर। उस टाइम पे उन्होंने बोला था नहीं मैंने नहीं मारा। और उसके बाद वही सब कुछ वो याद करता है। और उसके बाद वो याद करता है मुई को, सब कुछ याद करता है। और उसके बाद वो इन सब चीज़ों के लिए चाय को ब्लेम करता है कि चाय की वजह से सब कुछ हुआ, चाय ने एक झटके में उससे सब कुछ छीन दिया। उसके बाद वो सब कुछ जो एक्चुअल में उसका होना चाहिए था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन में सोचता है चाय मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा, तुम्हारा चतुराबाकी, तुम्हारी मॉम, तुम्हारा पावर पोजीशन, और इवन मोई भी, जो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। मैं मोई को इतना मजबूर कर दूंगा वो सिर्फ मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर हो के ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो उन था उन चला जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने पापा के ग्रेवयार्ड पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो अपने मॉम को सॉरी बोलता है लास्ट टाइम की बदतमीजी की वजह से। वो बोलता है मैं आपको सब कुछ लौटाऊंगा। अब इन तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद वो अपने बेटे को गले लगा के फूट फूट के रोने लग जाती है। फाइनली उनका बेटा जो उन्हें मिला था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो था वो बोलता है आपके बदले में अब मैं मदद करूंगा आपकी। वो बोलती है ये बदला तब पूरा होगा जब एनोन मरेगा, यानी कि कैप्टन एनोन जाएगा असली बाप। ये सुनने के बाद जो विंदा वो बोलता है नहीं मॉम ये सही नहीं रहेगा। अगर पहले हम चाय के असली बाप यानी कि उसके कैप्टन एनोन को मार देंगे उस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले तो उसे सब कुछ खोना पड़ेगा, सब कुछ अपने आंखों के सामने ऐसे मरते हुए देखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चाय से, चाय को मरवाएंगे वो भी कैप्टन एनोन के हाथों से। ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मॉम पता नहीं क्यों थोड़ी सी हिचकिचा जाती है, लेकिन अपने बेटे की बातों पे वो हामी जरूर भरती है। इन घर पे वापस आती है। उस टाइम पे चाय अपनी मॉम को बोलता है आप कहाँ पर थे। उसे डाउट था कहीं ना कहीं उसकी मॉम इनसे इन्वॉल्व है और बाकी चीज़ धीरे धीरे करके खुलने तो वाले थे। वो बोलता है क्या आप उनकी हेल्प कर रही हो, क्या आप अपने बेटे के सबसे बड़े दुश्मन की हेल्प कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है। वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी हेल्प कर रही हो। ये सुनने का तो बंदूक उठाती है और बोलती है अगर ऐसा लग रहा है तो जाओ जाओ जाके उनका मार दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये सुनने का तो बोलता है कि आपका मतलब, तभी वो बोलती है अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं उनकी मदद कर रही हूँ, अगर उनकी साइड पर हूँ तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो। मैं अपने बेटे के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। ऐसा वो बोलती है। हाँ वो बोल रही थी अपने बेटे के बारे में, लेकिन चाय लगा उसके बारे में बात कर रही है। और उसके बाद वो बोलती है अभी के अभी जाओ कैप्टन एनोन को खत्म कर दो। चाय मना कर देता है। वो बोलता है मुझे बदला नहीं चाहिए मॉम। वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपने बाप के कातिल को तो मारना ही पड़ेगा। तभी चाय बोलता है कि मॉम अब तक कभी भी कुछ अच्छा हुआ है क्या, हमारे बदले के चक्कर में हमने अपनी पूरी लाइफ को तबाह कर दी। मैं नहीं चाहता आप ये सब कुछ हो, प्लीज़ आप ये सब कुछ यहीं पर रोक दीजिए। मुझे अब लाइफ में खुशी चाहिए। मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी कुछ खुशी नहीं मिली, कुछ अच्छा नहीं मिला है। और किसी ने मुझसे बोला है कि बदला सब कुछ तबाह कर देता है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मॉम बदले को भूल जाती है। मॉम एक जोर का तमाचा लगाती है और बोलती है अगर तुम बदले को भूलने के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा है उस टाइम पे तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो सुनने के बाद बेचारा चाय क्या ही बोलता और चुप हो जाता है, लेकिन अपनी माँ को तो वो खोना नहीं चाहता। देखते हैं अगले वाले सीन में इन आती है मुई के पापा के साथ मिलने के लिए। और मुई के पापा की तो थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है जब वहाँ पर
इनको देख लेते हैं और उसके बाद वो ऐसा ड्रामा कर रही थी कि तुम तो अच्छे होंगे, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर लेके तुमको ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। दरअसल वो ये चीज़ श्योर कर रही थी कि जो अंकल जी है यानी कि अंकल ली, वो उनका पास्ट ना बताए कि उन्होंने बच्चे एक्सचेंज किए थे, और इसके बारे में तो सिर्फ अंकल जी को बताया है ना। और उसके बाद तब वहाँ पर मोई आती है। मोई के आने के बाद ऐसे प्रिटेंड करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं तो बस यहाँ पर देखने आई थी क्योंकि चाय भी तो आ चुका था। और उसके बाद मोई को सब कुछ पता है, फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर करती है और वो बोलते हैं आप अपना ख्याल रखिए। और उसके बाद जो इंग है वहाँ से वो चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन नेरो को कॉल आता है उसके बेटे का यानी कि विंग का, जो उसका असल में था नहीं। वो बोलता है पापा मुझे सरेंडर करना है, जो भी है मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, आपने जो बोला था मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे कानून के हिसाब से जाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे। अंकल बोलते हैं, कैप्टन नेरो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं बेटा, मुझे तो ये चाहिए। मतलब खुश थे कि उनका बेटा फाइनली सब कुछ समझ गया है और उसने माफ़ी कर दिया। और वो बोलता है कि आप एक जगह पे आ सकते हो। वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में मोई अपने पापा के साथ ही, पापा कुछ बोल रहे होते हैं चाय 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 सुनने के बाद मोई बोलते हैं अब चाय के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या पापा। वो बोलते हैं हाँ चाय चाय उनका नहीं है ऐसा वो बोलते हैं, सीने पर काट दिया जाता है। कुछ तो बताया है मोई को पापा ने। और उसके बाद अगले सीन में देखते हैं जो चाय था वो घर पे था, उसको कॉल आ रहा था मोई का कंटिन्यूसली। मोई चाय को कॉल करने की ट्राई कर रही थी, बात करने की ट्राई कर रही थी, और तभी वो फ़ोन तो रिसीव नहीं करता। वो फ़ोन को उठाता है और उसके बाद अपनी माँ की बात सब याद करता है और इवन वो मोई की बातें याद करता है। वो मन ही मन में सोचता है मैं इस बदले के चक्कर में नहीं जीना चाहता, अब सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। शायद मोई मेरे किस्मत में बदले को छोड़ना लिखा नहीं है, मेरे किस्मत में बदला ही लिखा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा वो बोलता है। और इसके बाद वो भी बंदूक और फ़ोन उठा के वहाँ से निकल लेता है। एंड विद दैट्स इट, ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। देखना काफ़ी मज़ेदार होगा आगे वाले एपिसोड में और क्या क्या मज़ेदार चीज़ होने वाला है। ऐसे ड्रामा ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और बताओ कैसा लगा, मिलेंगे आप लोगों के साथ बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। थैंक यू सो मच।